हाँ, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तो सब युवाओं को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और जहाँ तक बात रहा प्रशांत किशोर का, तो ये बीजेपी के दलाल हैं। अभी तक बहुत मुख्यमंत्री का तो बनाए हैं, बोलते रहते हैं। तो ये सीट कुछ जीतेंगे और जाके मिल जाएंगे किसी पार्टी में। किससे मिल जाएंगे? किसी भी पार्टी से मिल सकते हैं। तेजस्वी से तो नहीं मिलेंगे। तेजस्वी से क्यों नहीं? अब वो ऐसा नहीं है कि उनमें जो दावेदारी थी मुख्यमंत्री बनने की, अब उनमें वो चीज़, वो क्षमता नहीं दिख रही है। अब वो समझाना चाह रहे हैं कि देखिए, ये वोट अपने जात पे, धर्म पे, इस पे न दे करके अपने बच्चे के भविष्य को सोचते हुए वोट दें। जितना मेहनत वो कर रहे हैं और जिस हिसाब से वो खुलेआम बोल रहे हैं कि हम अगर आ गए तो 1 घंटे के अंदर शराब चालू करवा देंगे, तो ये चीज़ उनके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट जनरेट करता है। का अगर नेगेटिविटी जाता है तो वो उसका जो भाई है, ब्रदर है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा है तो वहाँ से भी चला जाता है उनके लिए। और लेकिन बात है कि वो भी उनके भी जो कट्टर वोट हैं वो तो उनको मिलेंगे कहीं ना। नीतीश कुमार जी को देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से जब भी वो, अब उनका जो मेंटलिटी होता है वो शायद बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस साल नया चेहरा बनेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। क्या कि आरजेडी का अकेले ही उतना सीट आएगा कि अकेले सरकार बनाएगी? किसी का गठबंधन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आरजेडी को। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार के मौसम में चुनाव की हवा और भी ज़्यादा तेज होती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। राजद की तरफ से भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और उस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए एक बार फिर से राजद से लालू प्रसाद यादव का जो है ताजपोशी होने जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से अपने बेटे को यानी कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना पाएंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जिम्मेदारियों के साथ चुनावी साल में क्या तेजस्वी यादव ही बिहार की कमान संभालेंगे? चलिए हम बातचीत करते हैं बिहार वासियों से और जानते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या कुछ वो सोचते हैं और क्या कुछ वो बोलना चाहते हैं इस मुद्दे पर। चुनावी साल है और लगातार बैठक जारी है और योजनाओं की भी जो है बारिश हो रही है बिहार में। क्या आपको लगता है कि कौन इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार? किसके साथ बिहार की जनता, यूथ किसके साथ जाएगी? अभी बिहार में जो पिछला 2-3 साल देखा जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा जो मेहनत किए हैं वो पीके, जो प्रशांत किशोर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है बिहार के लिए। वो ग्रास रूट पे मेहनत कर रहे हैं। अब वो समझाना चाह रहे हैं कि देखिए, ये वोट अपने जात पे, धर्म पे, इस पे न दे करके अपने बच्चे के भविष्य को सोचते हुए वोट दे। उसी हिसाब से होना भी चाहिए। जिस विचारधारा को लेकर के वो चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ही जनता को, बिहार की जनता को सपोर्ट करना चाहिए। तो पीके एक चीज़ बताइए, जहां पर नीतीश कुमार एक छवि है, तेजस्वी यादव एक छवि है, आपको लगता है कि इस बार प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री तक जा पाएंगे या बिहार में जो है सिर्फ कुछ सीटों के साथ ही जीत पाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने पहले ही कह दिया है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। जनसुराज से क्या मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? क्या लगता है आपको? चुनाव जीत रही है जनता? दावा तो कर रहे हैं और ग्रास रूट पे जिस हिसाब से मेहनत किए हैं तो उम्मीद तो किया जा सकता है कि जनता उन्हीं को वोट दे। लेकिन अब बिहार की जनता कभी भी रातों रात वोट बदल जाता है तो फिर कहना तो मुश्किल है। वोट बदल जाता है रातों रात? बिल्कुल वैसा होता कैसे वो बदलता है, थोड़ा बताएंगे? ये जो पहले से राजनीतिक दल है वो इलीगल तौर पे, इलीगल ही बोलेंगे उसको। पार्टी का नाम पार्टी का नाम कैसे? अब वो तो अब कोई पार्टी है, जैसे अब कोई तो पार्टी का नाम लेकर के नहीं देता है, वो तो इलीगल है। तो फिर इलीगल तौर पे कौन किसको पैसा देता? पहले से जो पार्टी है, तो पहले से तो नीतीश जी है, जदयू है, आरजेडी है, सब पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, वोट बदलने का काम करते हैं। हाँ। आप क्या बता रहे थे, बताइए। चुनाव से तो आप बिल्कुल भी वाकिफ हैं। जी 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 बिल्कुल है। इनका जो भी तर्क था सही था, लेकिन मेरे हिसाब से अभी जितना मेहनत वो कर रहे हैं और जिस हिसाब से वो खुलेआम बोल रहे हैं कि हम अगर आ गए तो 1 घंटे के अंदर शराब चालू करवा देंगे, तो ये चीज़ उनके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट जनरेट करता है। और ये अगर नेगेटिविटी आएगी तो मे भी हो सकता है कि वो नहीं करे। हाँ, ये आज के टाइम में अगर बिहार को कोई ऊपर किया, क्योंकि हम बाहर से बिलोंग करते हैं तो हम बाहर से आके देख रहे हैं क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो वो नीतीश जी ने किया है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि वो आगे चल के क्या करेंगे, क्या कि बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन उनसे भी अच्छे अभी पॉलिटिशियन अवेलेबल हैं जिसमें अभी नाम लेना चाहिए। जी बिल्कुल मैं ले सकता हूँ नाम। अभी मुझे मतलब पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मुझे चिराग पासवान अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि जो पढ़ा लिखा भी है, अच्छी बात भी करता है, अच्छी विचार भी रखता है।
तो मुझे अभी चिराग पासवान अच्छा चेहरा दिखता है, और जिसको नॉलेज है, एजुकेटेड है, तो हम लोग तो सोचते हैं कि उसके साथ जाए। विचार तेजस्वी जी भी रख रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने पार्टी से फिर बनने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि बिहार में उनका क्या फ्यूचर है, कहाँ तक तेजस्वी को देख रहे हैं? हाँ, देखिए तेजस्वी का, हाँ वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ नेगेटिविटी उनके साथ भी आ रहा है। अब पास्ट को देखेंगे हम, लालू ने किया अच्छा नहीं, वो भी उन्होंने भी अच्छा काम किया, लेकिन ये नहीं कि वो सबके लिए नहीं कि वो अपनी जाति के लिए किए, और जो भी उनको जो ठीक लगा उनके हिसाब से वो किए। अब तेजस्वी का अगर नेगेटिविटी जाता है तो वो उसका जो भाई है, ब्रदर है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो वहाँ से भी चला जाता है उनके लिए। और लेकिन बात है कि वो भी उनके भी जो कट्टर वोट हैं वो तो उनको मिलेंगे, कहीं ना कहीं टक्कर तो होगा। मैं ये नहीं कहता कि वो टक्कर नहीं होगा। चलिए एक और सवाल रहेगा आपसे, चलिए पूछते हैं। इलेक्शन कमीशन सर्वे कर रही है, इस पर तेजस्वी यादव काफ़ी सवाल खड़े कर रहे हैं। डोर टू डोर सर्वे में क्या इलेक्शन कमीशन आपके घर तक पहुंच रही है, क्या लगता है आपको? अभी तो हम तो पटना में हैं, तो न्यूज में देख रहे थे, देखे भी नहीं, केवल ऐसा बहुत सारा मीडिया जो इस पे सवाल उठाया था। एग्जैक्ट इस पे इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है, मतलब वोटर लिस्ट को लेकर के हम मतलब समझ नहीं पाए हैं। मतलब वो वीडियो देखे भी नहीं है, ना ही वो इलेक्शन कमीशन जो नोटिफिकेशन लाया है वो उससे वाकिफ नहीं है कि असल में क्या कर रहा है। अगर आपको मालूम है तो बताइए, तो उस पर हम कुछ बोलें। आपके घर में जा कर के सर्वे किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पहुंची है आपके घर? नहीं, अभी तक तो नहीं पहुंची है। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से हैं? हम फतुहा से हैं। फतुहा से हैं, तो इलेक्शन कमीशन पहुंची है आपके घर? अभी तक तो नहीं। डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं मांगा जा रहा है कुछ। नहीं मांगे जा रहे। क्या सोच रखते हैं आप चुनाव में, क्या लगता है आपको कि बिहार की जनता किसे चुनना चाहिए बिहार को? अब बिहार की जनता, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि हर बार कुछ ना कुछ बदलाव होता रहना चाहिए। पिछले कुछ दशकों से पहले लालू यादव का राज चला था, उसके बाद नीतीश जी जब से आए हैं तब से नीतीश जी ही पिछले 15 सालों से अभी तक शासनवत हैं। तो जनता का डिमांड तो हर बार चेंज होता ही रहना चाहिए, ऐसे भी 5 साल के बाद बदल जाना चाहिए। तो इस बार सभी लोगों का मत, जैसे भैया ने बोला, लेकिन 20 साल हो गए नीतीश जी 20 साल हो गया, 2 दशक हो गए लगभग। तो इस बार जनता का जो मतलब, ऐसे आप देख रही होंगी या जहाँ जिस स्तर पर देखिएगा, तो आरजेडी का सपोर्टर लोग तो हैं ही। भैया ने कहा जन स्वराज पार्टी, वो भी अच्छा काम कर रही है। फिर चिराग पासवान को भी देखा जा रहा है एज ए न्यू कवर्ड में। लेकिन चिराग पासवान अभी मुख्यमंत्री के लिए खुल करके नहीं आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तेजस्वी जी हैं जो अपने पार्टी से बोल रहे हैं, चिराग जी तो नीतीश जी के ही पार्टी के साथ है, गठबंधन में एनडीए के साथ है। तो क्या लगता है आपको कि यदि अगर चुनौती जो है सबसे ज़्यादा तेजस्वी और नीतीश में है, नीतीश कुमार में, इन दोनों में से अभी बिहार को फिलहाल किसकी ज़रूरत है? अगर नीतीश कुमार जी को देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से जब भी वो, अब उनका जो मेंटलिटी होता है वो शायद बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब वो ऐसा नहीं है कि उनमें जो दावेदारी थी मुख्यमंत्री बनने की, अब उनमें वो चीज़, वो क्षमता नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस साल नया चेहरा बनेंगे मुख्यमंत्री के रूप में, और हम एज ए यादव समाज से हैं तो उनका सपोर्ट तो हम करते ही हैं। मतलब जातिवाद है? जातिवाद नहीं, एक दिल से सपोर्ट है। दिल से support क्योंकि देखिए पिछले समय में क्या उनके परिवार के लोगों ने क्या किया ये मायने नहीं रखता है, आने वाले समय में वो क्या करने वाले हैं ये मायने नए रखता है। चेहरे तेजस्वी तो मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। आप बताइए, आपके घर पे इलेक्शन कमीशन पहुंची है क्या? अभी तक तो नहीं पहुंची। नहीं पहुंची है, रास्ते में होगी। चलिए ये बताइए कि आपकी क्या सोच है, बिहार चुनाव आ चुका है, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? लालू जी क्या बना पाएंगे तेजस्वी को मुख्यमंत्री? लालू जी क्यों बनाएंगे तेजस्वी को मुख्यमंत्री? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। बिहार की जनता बनाएगी तेजस्वी को मुख्यमंत्री। बिहार की जनता बनाएगी? जरूर बनाएगी बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री। क्या, कैसे बनाएगी, क्या सोच लेकर के आप इस बात को रख रहे हैं, बताइए। देखिए तेजस्वी यादव अभी मुख्यमंत्री बनेंगे, सबसे पहली बार बनेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका करियर खराब होगा, आगे का जो उनका चुनावी का करियर होगा वो खराब होगा। इस कारण से वो काम करेंगे और ज़रूर काम करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। बहुत युवाओं को, सब युवाओं को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और जहाँ तक बात रहा प्रशांत किशोर का, तो ये बीजेपी के दलाल हैं, अभी तक बहुत मुख्यमंत्री का तो बनाए हैं, बोलते रहते हैं। तो ये सीट कुछ जीतेंगे और जाके मिल जाएंगे किसी पार्टी में। किससे मिल जाएंगे?
किसी भी पार्टी से मिल सकते हैं। तेजस्वी से? तेजस्वी से तो नहीं मिलेंगे। तेजस्वी से क्यों नहीं ये तो मिलेंगे? 2015 में जब राजद का सपोर्ट किए तब उसका विरोध कीजिए कि राजद को सपोर्ट अरे किए थे वो। 2000 बात पहले का बात हटाइए ना, अभी का बात करिए। अभी का माहौल कुछ अलग है। कंपनी के लिए काम करते थे, जो वो काम करते थे वही हर पार्टी के लिए किए वो काम। अभी का माहौल अलग है। अब पहले वो आरजेडी के लिए करते होंगे, हमें तो अभी नहीं पता है, लेकिन करते होंगे। ये हाँ, ठीक है। आरजेडी के साथ थे, जदयू के साथ थे, बीजेपी के साथ थे, अलग अलग लेकिन अभी नहीं जाएंगे आरजेडी के साथ। अभी वो जा सकते हैं जदयू के साथ, बीजेपी के साथ जा सकते हैं। वो तो अपना नहीं बनाएंगे। किशोर जी सरेआम बोल चुके हैं मीडिया में, या तो अर्श पे या तो फर्श पे किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे हम। वो नीतीश कुमार भी कितना बार बोले थे, लेकिन गठबंधन किए। आखिर तो नीतीश कुमार आप ही के साथ आरजेडी के साथ जाते हैं, ले क्यों लेते हैं आप लोग? आरजेडी क्यों ले लेती है? आरजेडी इसलिए लेती है ताकि उनको एक मौका दिया जाता है कि हो सके इस बार सुधार करें अपने आप में, बिहार में विकास करें। लेकिन अब का हर एक इंसान का अपना अपना रहता है, कोई कब बदल जाए कोई गारंटी नहीं है किसी का। पीके बदल जाएंगे ऐसा आपको लगता है? ऐसा हमको लगता है, जरूर लगता है। तो कहीं आप ही के पास आ गए, आरजेडी के पास आ गए, तो क्या करेगी आरजेडी को? क्या करना चाहिए? आरजेडी आएगी, आरजेडी के पास अगर जनसुरा जाती है तो आरजेडी नहीं मिलाएगी। क्या है कि आरजेडी का अकेले ही उतना सीट आएगा कि अकेले सरकार बनाएगी, किसी का गठबंधन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आरजेडी को। यानी मुख्यमंत्री आपके हिसाब से तेजस्वी होने चाहिए? हाँ, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। ये बताइए कि तेजस्वी यादव को आपने जो चुना, चलिए आपने आरजेडी को अच्छे से बताया कि प्रशांत किशोर को उदाहरण दे करके, तेजस्वी यादव जो कुछ बोल रहे हैं, चुनावी बातचीत हो रही है योजनाओं के बारे में, नौकरी के बारे में, पलायन रोको, क्या लगता है मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो बातचीत कर रहे हैं उसको अपने काम में प्रस्तुति देंगे, झलक दिखेगा उनका? देखिए, हम आपको पहली बार ही सबसे, जब आप पहली बार हमसे बात किए उसी समय बोले हैं उनका ये लाइफ का अगर सीएम बनेंगे तो उनका सबसे फर्स्ट बार होगा, पहली बार बनेंगे, तो हमें पूरा उम्मीद है कि वो अपना करियर खराब नहीं करेंगे। 5 साल देंगे? 5 साल, अगर जो 5 साल रह रहे हैं तो फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री जब बनेंगे तो अपना जरूर अच्छा, बहुत अच्छा काम करेंगे ताकि लोगों को उन पर विश्वास हो। और लेकिन नीतीश कुमार है, चाहे कोई भी और नेता है जो पुराना नेता हो गए हैं, उनका तो करियर चल रहा है, बीत चुका है, कुछ बीत चुका है, कुछ चल रहा है, तो उन लोग से उम्मीद तो वो लोग बदल सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का फर्स्ट है, इसलिए वो बहुत 99% चांस है कि वो नहीं बदलेंगे। फर्स्ट कैसे है? वो तो मतलब पिछले नीतीश जी के सरकार में तो वो डिप्टी सीएम थे ही। डिप्टी सीएम थे, सीएम नहीं ना थे भैया। तो साथ में सरकार तो बनाए ना, साथ में सरकार बनाए, लेकिन डिप्टी सीएम और सीएम का बात अलग होता है, बाप और बेटा का अधिकार अलग होता है। सरकार में थे ना, सरकार में रहते हुए जो काम करना चाहिए था, वो जैसे जैसे विचारधारा, वो तो जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि 10 लाख नौकरी दे देंगे हम। स्कूल सुनिए, एक स्कूल प्रिंसिपल टीचर मिलकर चलाता है, तो टीचर भी तो स्कूल के डिसिप्लिन में, टीचर भी स्कूल के डिसिप्लिन में इन्वॉल्व रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होता है? प्रिंसिपल का होता है। वैल्यू रहता है, लेकिन टीचर नहीं रहेगा तो प्रिंसिपल क्या कर लेगा? खा को खा लेगा का? प्रिंसिपल के कारण टीचर है, टीचर के कारण प्रिंसिपल है, ऐसा नहीं है। टीचर नहीं रहेगा तो प्रिंसिपल क्या करेगा? अरे तो बच्चा, इसका मतलब यहाँ बात आगे बढ़ते हैं। आप बताइए, इलेक्शन कमीशन पहुंची आपके घर पर सर्वे करने? अभी तो पहुंची नहीं है। कहाँ से? मैं तो सिवान से हूँ। सिवान से। चलिए, आपने सुना विचारों के, लोगों के विचारों को सुना, क्या लगता है आपको क्या मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? तेजस्वी यादव बनेंगे क्या? ये तो कंफर्म है, क्योंकि बिहार के ग्राउंड लेवल पे 45% तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री फेस है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग। चुनाव से पहले आप बोल सकते हैं? हम नहीं, नेशनल चैनल बता रहा है। हाँ, आप जनता है, चैनल छोड़िए, आप जनता है, आप क्या बताएंगे? आपकी क्या सोच है? मेरा देखिए, मेरे के लिए मुख्यमंत्री चाहिए विकास के लिए, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव अभी अच्छा है, क्योंकि फैसले अभी प्रोजेक्ट में कहा कि अच्छा काम कर रहे थे। पिछले 20 महीने की सरकार थी जिसमें यही गांधी मैदान था कि जिसमें 20 लाख बीपीएससी टीचर के अपने हाथ से पत्र बांटे थे। नीतीश कुमार लगभग एनडीए सरकार 15 साल से चल रही है, ठीक है, लेकिन उतना एक बार में रोजगार कोई नहीं दिया था। लेकिन तेजस्वी यादव हाल ही में नियुक्ति पत्र बांटे, वही तो बता रहे हैं ना। तेजस्वी यादव मतलब नीतीश कुमार बांटे। नीतीश कुमार थे, वो गठबंधन के साथ थे, अभी तो एनडीए के साथ है। नियुक्ति पत्र बटा कौन सी चैनल पे आया मैडम कि 20 लाख बांट दिया था? ठीक है, पहले भी दिया ना यहाँ पर सामने 3.5 लाख के बाद बोल रहे हैं। 20 लाख नहीं बोल रहे हैं, 20 साल बोल रहे हैं। 20 साल में एनडीए रहा, अभी तक एक बार में फर्स्ट बार में 3.5 लाख नियुक्ति पत्र नहीं बांटा है। फर्स्ट टाइम यहाँ तेजस्वी यादव, अब नीतीश कुमार भी थे उसमें। अच्छा, तो नीतीश कुमार बांटा था कि तेजस्वी बांटा था? नीतीश कुमार थे, लेकिन बट
फैसला किसका था भैया? जब अपर मैनेजमेंट, तो वही अपर मैनेजमेंट 15 फैसला साल लेता से कि ये- लोअर मैनेजमेंट फैसला लेगा? फर्स्ट टाइम ना 15 साल से पहले एक बार नहीं ना किया। उनके भी तो चल रहा होगा, उनके दिमाग में भी चल रहा होगा, वो 15 साल बाद वो वही टाइम हो। इधर से प्रेशर किए कि उन्हें नौकरी देना चाहिए। और चीजों में प्रेशर नहीं किया। नहीं देखिए, जो कहा ना वो आपका बात राइट है, बट लेकिन एक बार में अभी गांधी मैदान कोई भी छात्र से जाके पूछ लीजिए, अभी युवा सबसे बड़ा फेस कौन है बिहार के मुख्यमंत्री आने वाले भविष्य में सबसे ज्यादा? पड़ा हुआ है वो फेस हो गया है युवा का। हाँ? अभी वो स्टालिन का बेटा वहाँ बोला है कि भैया कि बिहारी आता है यहाँ नाली साफ करता है, उस बेटे के साथ वो बर्थडे मना रहा हाँ, वहाँ वो जवाब नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री क्या बनाएगा सोच है बिहार का आपकी, आप लोग। बताइए क्या लगता है आपको, क्या बोलना चाहेंगे? हमको तो लगता है बीजेपी बनेगी बीजेपी जी। यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने? नहीं, नीतीश कुमार को भी हम नहीं कहेंगे कि नीतीश कुमार ही रहे, नया चेहरा कोई बीजेपी अपना लाएगा। बीजेपी तो अभी गठबंधन का हिस्सा एनडीए में है, बीजेपी से अच्छा ठीक एक चीज आप बताइए। नीतीश रहेंगे जरूर, जी। बट लेकिन नया फेस रहेगा। आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी को मुख्यमंत्री चुनना चाहिए तो कौन हो सकता है वो चेहरा? कोई भी चेहरा वो अपना डिसाइड करेंगे वो। आप जनता है, आप किसको देखना चाहेंगे यदि बीजेपी का कैंडिडेट हो मुख्यमंत्री के लिए? हम तो चिराग पासवान को भी चाहेंगे कि बने। चिराग पासवान एलजेपी और रामविलास लोजपा से है जी। आप चाहते हैं कि चिराग पासवान, हाँ, लेकिन चिराग पासवान भी गठबंधन में ही है एनडीए के साथ। हाँ, तो चिराग पासवान ही। दावा किया जा रहा है, लगातार तेजस्वी यादव हुंकार भर रहे योजनाओं की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं आरजेडी के एक बार फिर से, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना पाएंगे, अपने बेटे को बना पाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं। हम लोग तो तेजस्वी यादव को कभी नहीं सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है। हम उनको नहीं कंफर्टेबल नहीं है। नहीं। बताना चाहेंगे तेजस्वी यादव को नापसंद करने की वजह क्या है? नहीं, वजह कुछ भी नहीं है, लेकिन जो अभी बीजेपी की सरकार है वो अच्छा काम कर रहा है तो हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि चिराग पासवान है, वो होना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान फिलहाल नीतीश जी के साथ है और जो भी है गठबंधन में नीतीश कुमार ही चेहरा है। हाँ बिल्कुल है, NDA लेकिन में। हाँ, लेकिन हम लोग उनको आरजेडी को नहीं सपोर्ट करते। आरजेडी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। मतलब लालू जी नहीं चाहिए, नीतीश जी ही चाहिए। हाँ, नीतीश जी के बारे में बताना चाहेंगे, उनके कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। देखिए, रोड, सड़क, बिजली अच्छा किया है, जो भी किया है उन्होंने बहुत अच्छा किया है, अच्छा किया है। चलिए, तो आपने सुना बिहार वासियों की अपनी अपनी बात, और साथ ही हमने एक सवाल और भी जोड़ा बिहार वासियों से और पूछा, इलेक्शन कमीशन क्या डोर टू डोर सर्वे करने आ रही है? जो लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसा दावा किया जा रहा है और नए नियमों के साथ इलेक्शन कमीशन उतर रही है, तो क्या इनके घर पे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे? ऐसे तमाम सवालों के साथ हमने आपको जोड़ा, क्या कुछ कहते हुए नजर आए बिहार वासी। और साथ ही आपने सुना किस प्रकार से बिहार में चुनावी साल में जो है बड़ा युद्ध छिड़ चुका है। बिहार वासियों ने अपनी बात रखी और अपने विचारों के साथ उन्होंने प्रकट किया कि बिहार में तेजस्वी यादव कहां तक जा पाएंगे, नीतीश कुमार कहां तक पहुंच पाए हैं, क्या एक बार फिर से एनडीए सरकार या एक बार इस बार बदलाव की राह जो है बिहार में चल चुकी है और बदलाव की हवा बिहार में दिखाई दिया। आपने सुना बिहार वासियों की अपने अपने विचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।